स्टूडेंट्स, अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो, पहले कभी थे या फ्यूचर में कभी बनने वाले हो, कहीं आप कोई टीचर ही क्यों ना हो, आप किसी भी तरीके से जेई के फील्ड से कभी भी जुड़े हुए हो, ठीक है ना, जेई मेन, जेई एडवांस, इसके बारे में आपने कभी बातें करी हैं, इस फील्ड से आप जुड़े हुए हो, आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, कभी बनने वाले हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में लाया करते हो, अगर आप जेई एग्जाम से जुड़े हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखनी। इसके अंदर में कुछ हम लोग बहुत डीप इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग द स्कैम्स हैपनिंग इन द जेई एग्जामिनेशंस। ये वीडियो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को पता रहे कि जेई के एग्जाम्स में पिछले कुछ सालों में होता क्या आया है, क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, जिसके बारे में काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी है। काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं हम लोग चीटर्स का। जो चीटर्स हैं, जो पैसे दे करके जो है एनआईटीज में एडमिशन लेते हैं, क्या वो राइट डिसीजन है या वो रॉन्ग डिसीजन है। मतलब एक तो हुआ कि वो इलीगल तरीका तो है ही सही, वो तो चीज है ही सही, लेकिन साथ में क्या ये एक मैच्योर डिसीजन है कि 10 लाख रुपए दे करके आप अपनी एनआईटीज में सिक्योर कर लेना अपनी सीट और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेना। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हो सकता है वो पैसे दे करके अपने एग्जाम क्लियर कराए हों। बिकॉज डेटा के अकॉर्डिंग 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, और ये डेटा बता रही है 500, न जाने और कितने होंगे, 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जेई क्रैक कर चुके हैं चीटिंग कर करके। और वो चीटिंग वो नहीं करते हैं, वो चीटिंग रशिया के हैकर्स उनके लिए करा करके देते हैं, बदले में 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ, पिछले 2 सालों से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो है स्क्रीनशॉट्स भेजते थे कि सर देखिए ये वाले स्टूडेंट का रिजल्ट आप देखिए, मार्च महीने में इतना आया है, अप्रैल में सडनली 1% से बढ़ करके 99% आ गया, 1 परसेंटाइल से बढ़ करके 99 परसेंटाइल आ गया। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते थे। स्टूडेंट्स मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर करते थे कि सर ये आप सुनिए, ये मेरे पास कॉल आया था इस तरीके का, ये लोग कह रहे थे चीटिंग करवा देंगे, इतने पैसे ले लेंगे, ठीक है। एंड वो सारे रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे ये समझ में आता था कि यार ये गड़बड़ चीज चल रही है, ठीक है, बट कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन आई डू। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बात करी थी जो मुझे देख करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो को बनाने के पहले मैं खुद थोड़ा और यूट्यूब पे भी सर्च कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी सारे यूट्यूबर्स इस पे पहले बात कर चुके हैं एंड आई फेल्ट लाइक कि मैंने क्यों नहीं करी पहले इस पे बात, ठीक है। हालांकि जेई स्कैम पे मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है 1-1.5 साल पहले, बट अभी जो रिसेंटली 2021 में भी बहुत ज्यादा स्कैम चला था उसको लेके मैंने बात नहीं करी थी, जो मेरे से गलती हो गई थी। बट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े चैनल्स ने भी इसके बारे में बात करी है, जो मुझे देख कर काफी ज्यादा अच्छा लगा। 2021 में भी कुछ हमारे पास में सीबीआई का रेड पड़ा था, कुछ चीजें आप लोगों को पता चली थी, लेकिन अभी बहुत बड़ा एक भांडा यहां पर फूटा है कि रशियन हैकर्स यूज करे जाते थे आपके जेई के एग्जामिनेशन में और जीमैट के एग्जामिनेशन में चीटिंग कराने के लिए। और जो डेटा सामने आया है वो ये बता रहा है कि उन्होंने 50 से 60 करोड़ रुपए कमा लिए हैं बच्चों को चीटिंग करा करा के। जो डेटा सामने आया वो ये बताता है कि उन्होंने 500 से ज्यादा जेई एस्पिरेंट्स को जेई क्लियर करा चुके हैं। मतलब जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो रैकेट है इनका 2019 से चल रहा है और 2018 तक कोई भी ऐसी चीजें मेरे सामने कभी नहीं आती थी। जब हम एग्जाम देते थे 2017 में, 2016 में, तब उस टाइम पे ये सब चीजें एकदम प्योर होती थी। जेई मतलब लीक हुआ मतलब पेपर दोबारा होगा, इस टाइप का जो स्ट्रिक्टनेस रहता था। लेकिन 2019 से, 20 से, 21 से, जब से ये एनटी आया उसके 1-2 साल बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगी। कभी बच्चा इंस्टाग्राम में कहता है सर ऐसा फ्रॉड हुआ, कोई बच्चा मुझे कहता है किसी क्लासेस में कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ये ऑफर आ रहा है, ये मेरा दोस्त है, इसके ये तो एकदम फेलियर था, इसको तो एनआईटी मिल गया, सर ये कुछ तो घपला है, ये सारी चीजें। और मेरे सामने लिटरली रिजल्ट भी आते थे। आप लोग यूट्यूब पे बस सर्च करोगे ना जेई मेन स्कैम, आपको और बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस मिलेंगे जिसमें उन्होंने रिजल्ट तक दिखा रखे हैं। दैट इज ट्रू, वो सारे रिजल्ट्स मेरे आंखों के सामने भी आए थे। दैट इज ट्रू, आप देखोगे आपको क्लियरली लगेगा यार ये सेम है, रिजल्ट सेम बंदा है। और यहां पर जो है परसेंटाइल सीधे 10 परसेंटाइल से बढ़कर के 98 परसेंटाइल हो गई है, 99 परसेंटाइल हो गई है। तो ये जो रैकेट है क्या करता था, इनके पास में कुछ ये हैकर्स वगैरह थे, तो ये क्या करते थे कि भाई आप एग्जाम दे रहे हो लेकिन एक्चुअल में आप एग्जाम नहीं दे रहे होते थे, वो पूरा का पूरा जो है मॉनिटर कहीं और से हो रहा होता था और ये चीज प्रॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता था, ठीक है। प्रॉक्टर को पता नहीं चल पाता था इस तरीके का जो हैकिंग वो सॉफ्टवेयर के अंदर में करते थे। मतलब आप सिर्फ जो है नाटक करोगे 3 घंटे कि हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ सॉल्व, माउस हिलाओगे, ये करोगे वो करोगे, लेकिन एक्चुअल में जो है आंसर्स कहीं और ही कोई सॉल्वर बैठा हुआ है, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसमें कोचिंग के जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्पेशली इसमें हरियाणा रीजन के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है इन्वॉल्व होते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज्यादा जो है चीटिंग वगैरह होती है। सो वहां पर क्या होता है कि भाई कोई बंदा बैठा हुआ है,
कोई एक्सपर्ट टीचर्स बैठे हुए हैं, वो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके बिहाफ में। आप वहां पर 3 घंटे के लिए बस जो है मजे मार रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो कि आप कर रहे हो, और आपका जो सिस्टम है पूरा हैक हो चुका है। जेई में इनको पता नहीं चल रहा, प्रॉक्टर पता नहीं चल रहा कि भाई किस तरीके से क्या हैक हुआ है, एंड आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आ जाता है। तो ये चीज काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई है। और वही अगर आपने भी कभी ऐसे कॉल्स रिसीव करे हैं, या कभी आपने भी कभी ऐसे जो रिजल्ट्स है वो आपने अगर कभी देखे हैं, तो समझ जाओ कि वो सारे रिजल्ट्स इन सारे स्कैंडल्स जो लोग कराते थे उन लोगों ने ये सारे बच्चों का चीटिंग कराया है, एंड इन्होंने बदले में उनको बहुत बड़ी बड़ी रकम दिए हैं, और फिर वो आज एनआईटीज में पढ़ रहे हैं। अगर आपने इस तरीके के ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं कि भाई 0.1% से 0.7% से कोई बंदा अगर 99 पे पहुंच रहा है विद इन 1 मंथ, तो ये सारी चीजें जो है स्कैंडल का ही पार्ट है। क्योंकि डेटा भी बता रहा है कि 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है स्कैंडल का पार्ट हुए हैं, और 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है इसका जो है यूज लिया है। अब आपको बात बताते हैं कि ये लोग पकड़े कैसे गए। लास्ट में आपको बताऊंगा कि यार ये सही किया सारे चीटर्स ने या गलत किया, ये एक मैच्योर डिसीजन है या इमैच्योर डिसीजन है। इलीगल है वो तो है ही सही, लेकिन साथ में अगर मैं आपको आज बोलता हूं कि भाई आप मुझे 10 लाख रुपए दो और मैं इंश्योर करूंगा कि आज से 4 साल बाद आप जो कमाने वाले थे उससे आप 3-4 लाख रुपए ज्यादा कमाओगे। मैं अगर आपको बोलता हूं कि भाई आज आप अगर आपके पास में थोड़ा पैसा है, पापा का बिजनेस है, जो भी चीजें हैं, आप अपने पैसे को यूज करके कुछ बिजनेस करो, थोड़ी मेहनत करो, जो भी चीजें करो, आप लेट से 5 लाख रुपए साल का कमा पाओगे आज से 4 साल बाद। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके अगर एनआईटी की टैग लग जाए आपके करियर में, और आप 5 लाख के बदले लेट से 8 लाख 9 लाख रुपए महीना कमा पाओ, सॉरी सालाना कमा पाओ, और ये इतना ही होता है। जिन भी बच्चों को ये लगता है ना कि यार 15 लाख रुपए पैकेज होती है, 20 लाख रुपए पैकेज होती है, नहीं होती है, ठीक है, वो अच्छे बच्चों की होती है। जो बच्चे चीटिंग करके जाएंगे उनकी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब 6 लाख भी हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है, 6-7 लाख रुपए, ठीक है। मैं भी एनआईटी से पढ़ा हूँ, एनआईटी त्रिची से पढ़ा हूँ, टॉप एनआईटी से पढ़ा हूँ, मुझे पता है मेरे दोस्त लोगों की क्या पैकेज लगी है जो भी अभी जो है जॉब करने गए हैं, ठीक है। 6 लाख 7 लाख, टॉपरों की भी ना 8 लाख 9 लाख, बस यही होती है, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अगर होगे तब वो आपका 15 लाख 20 लाख जाएगा, वरना 10-12 मैक्सिमम। इसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 8-9 लाख रुपए एवरेज मेरे जो क्लास के टॉपर्स थे एनआईटी त्रिची से, 8 लाख 7 लाख, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप लोग उस इल्यूजन में मत रहो कि एनआईटी पहुंच गए तब तो 20 लाख मिलेगा। मिलता है 20 लाख, कुछ लोगों को मिलता है, और वो उनमें से आप आओगे वो हो नहीं सकता, क्योंकि आप अगर चीटिंग करके जाओगे तो डेफिनेट सी बात है आप उनमें से आ नहीं पाओगे, राइट। सो अगर हम मान लेते हैं कि आपको एनआईटी का टैग मिल गया, उस टैग की वजह से आपको 8 लाख रुपए आप सालाना कमा रहे हो आज के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप एनआईटी में नहीं होते तो सेम पोटेंशियल के साथ हो सकता है आप 4-5 लाख रुपए कमाते, तो आपको 3-4 लाख रुपए का जंप मिल गया। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये करने से आप जिंदगी भर 3 लाख रुपए ज्यादा कमाओगे, तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो सही चीज है, क्योंकि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फिर 3-3 लाख रुपए ज्यादा अगर हर साल कमाऊंगा तो 3 साल में वो 10 लाख रुपए रिटर्न आ जाएंगे, और उसके बाद सारी जिंदगी का प्रॉफिट एक्स्ट्रा। तो आपको लगेगा यार तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं आज आपको कैलकुलेट करके समझाऊंगा कि भाई ये कैसे आपका नुकसान है। आप एक्चुअल में ज्यादा नहीं कमा रहे हो, आप कम कमा रहे हो। मैं आपको समझाऊंगा, एंड में समझाऊंगा। पहले समझते हैं कि यार ये रशियन हैकर्स पकड़े कैसे गए। तो क्या हुआ, बेसिकली पुलिस को इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली, तो पुलिस ने क्या करा, एक स्टूडेंट बन के इनसे कांटेक्ट किया कि भाई हमें जीमैट का एग्जाम जो है वो देना है। और जीमैट में ज़्यादा चीटिंग नहीं हुई, जेई में बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है डेटा के हिसाब से। जीमैट में 10, 15, 20 स्टूडेंट्स की हुई है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें जीमैट का एग्जाम जो है देना है। तो उन्होंने हैकर्स ने इनको पुलिस जो कैंडिडेट बन करके एग्जाम दे रहा था उनको ही भैया टॉपर बनवा दिया। मतलब कि कुछ 40 नंबर कम हुए, बाकी सारे सही हो गए पुलिस के। मतलब पुलिस को कुछ आता वाता है नहीं एग्जाम में, और वो एज ए कैंडिडेट जाकर के, उनकी प्लानिंग थी ये पूरी की पूरी, बहुत बढ़िया प्लानिंग थी, और वो जाकर के एग्जाम में बैठे। आई थिंक 780 नंबर आए 820 में से, या फिर 680 आए 720 में से जो भी हो, 40 नंबर कम हुए, एंड उनका एग्जाम क्लियर हो गया। फिर पुलिस ने इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया, ठीक है, इनका लोकेशन वगैरह देखना स्टार्ट किया, एंड फिर इन लोगों को जो है एक एक करके अब पकड़ा जा रहा है, ठीक है ना। सो इन सब के पीछे में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो चीटिंग करवाते थे, सॉल्वर प्रोवाइड करवाते थे, जो बच्चे वहां पर बैठ करके दे रहे हैं एग्जाम, उनका जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो हैकर्स तो देंगे नहीं, वो देंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले, राइट, जो नॉलेज रखते हैं सब्जेक्ट का, वो आंसर देते थे। और रशियन हैकर्स का काम होता था कि वो सिस्टम को हैक करना, ताकि वो एक्सेस जो है कहीं और पहुंच जाए। और जो है बच्चों को बोला जाता था कि आप ये वाला सेंटर चूज करो, मतलब बच्चों को एंकरेज किया जाता था कि आप ये वाला सेंटर मत चूज करके ये वाला सेंटर चूज करो। तो उससे क्या होता है कि उनकी पहचान होती है वहां पर उस सेंटर में। तो जो भी चीटिंग वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादातर वो एक पर्टिकुलर सेंटर जहां उनकी पहचान होती है, जान पहचान होती है, वहां वाला सेंटर चूज करते हैं, और वहां पर फिर फेल करके चीटिंग हो रही होती है, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही होती है बहुत तगड़े लेवल पे।
अब मैं चाहूंगा कि यार जल्दी से जल्दी इसका जो है पकड़ा जाए। साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो वो जो 500-600 जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चीटिंग करके वो पहुंचे हैं, अगर वो डेटा निकल के आ जाए और पुलिस उसके लिए कुछ कर ले, उन सारे बच्चों को पनिश कर ले और एनआईटी से बाहर फेंक दे, ऐसा कुछ अगर हो जाए तो यार मजा ही आ जाएगा। ठीक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हो सकता है आप अगर सेकंड ईयर में हो, एनआईटी में हो, फर्स्ट ईयर में हो, आपके कुछ हो सकता है दोस्त लोग इस तरीके से वहां पहुंचे हो, कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको एक बात आज बताऊंगा कि अगर आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपके किसी दोस्त की, किसी भी इंसान की, करीबी रिश्तेदार की, जा करके पुलिस में कंप्लेन करो, इसकी आवाज उठाओ आज आप। ठीक है ना। अगर आपको पता है कि यार आपके रिलेटिव में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर हमें पता है, हमारे पास प्रूफ है, और वो मुझे कहते हैं कि सर आप वीडियो बनाइए। आप क्या करोगे? अगर आपको पता है आपके किसी रिलेटिव ने ये काम करा है, जाओ पुलिस के पास। ठीक है, जाओ इंफॉर्मेशन दो। सीबीआई इसके पीछे अब काम कर रही है, इंफॉर्मेशन दो जा करके। इट विल हेल्प देम एंड इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन फॉर दिस सोसाइटी। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, मैंने भी जेईई का एग्जाम दिया है, और अगर मुझे पता चल जाए कि एक भी इंसान ने मेरे आंखों के सामने इस तरीके से चीजें करी है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हो पता नहीं। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो जा करके। ठीक है अब समझते हैं यार कैलकुलेशंस। मान लो मैं आपको कहता हूं कि यार आपके पास में 10 लाख रुपए आपके पास में 10 लाख रुपए, आप मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैं इंश्योर करूंगा आपकी एनआईटी सीट, क्योंकि वो पे लेते थे 8 से 10 लाख रुपए एक एक बच्चे से एग्जाम को क्लियर कराने का, और पैसा एडवांस नहीं लेते थे। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद में पैसा लेते थे। ठीक है, एग्जाम सेंटर से आप जब बाहर निकलोगे तब थोड़ा अमाउंट लेते थे, फिर रिजल्ट आएगा तब बड़ा अमाउंट लेते थे। ये सारी चीजें कैसे होती थी एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता, बट कुछ इस तरीके की चीजें होती थी, क्योंकि 8 से 10 लाख रुपए कोई भी बच्चा पहले देता ही नहीं था। ठीक है, देगा ही क्यों? एग्जाम पहले क्लियर होता फिर वो देता था। ठीक है, अगेन अब आपको मैं एक कैलकुलेशन समझाता हूं। मान लो आज आपके फादर के पास में 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, वो 10 लाख रुपए को आपने हैकर को दे दिया और आपको ये लग रहा है कि अब आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो। मैं मान लेता हूं कि आप अगर वो 10 लाख रुपए नहीं देते अपने फादर को, ठीक है, तो आप वो 10 लाख रुपए लेट से इन्वेस्ट कर देते। अब वो इन्वेस्ट आप लेट से म्यूचुअल फंड में कर दो, चाहे आप शेयर मार्केट में कर दो, जहां आपको करना है कर दो, जहां पर ठीक ठाक सा रिटर्न आता हो, एफडी छोड़ के। अगर मान लो आपको 15% का एक एवरेज रिटर्न मिल जाए 5 सालों में, ठीक है, क्योंकि अभी आप जेई दोगे, फिर आप 4 साल कॉलेज करोगे, लगभग 4 से 5 साल में आपका जो है जॉब लगेगा। ठीक है, और तब आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। तो देखते हैं यार वो 10 लाख रुपए 5 साल में कितने बन जाते। अगर हम 15% का एवरेज रिटर्न मान लें तो 1.5 लाख रुपए हर साल आएंगे, मतलब 7,50,000 रुपए आपके हर साल आएंगे, मतलब टोटल 5 साल में आ जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा आएंगे, क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग होती है। पहले साल में आप 10 लाख में 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट लोगे तो आपके अमाउंट बन जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 11,50,000। अब अगले साल 11,50,000 की 15% होंगे तो वो 1.5 लाख से ज्यादा होंगे ना। फिर जो अमाउंट बनेगा उसका 15% होगा। तो टेक्निकली मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं कि 10 लाख के 15% इज 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हर साल हो 5 साल तक तो आपके होते हैं 7.5 लाख रुपए। लेकिन ये 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होंगे क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट यहां पर काम कर रहा है। तो मैं मोटा मोटा मान लेता हूं कि आपके 10 लाख डबल हो जाएंगे, 20 लाख बन जाएंगे 5 सालों में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर हर साल 10 लाख पे इंटरेस्ट आता तो 1.5 करके 7.5 बनता, 17.5 बनता। लेकिन यहां पर पहले साल 10 पे आएगा इंटरेस्ट तो अगले साल 11,500 पे आएगा इंटरेस्ट, फिर उसके अगले साल जो बनेगा उस पे आएगा इंटरेस्ट। सो मोटा मोटा ये अमाउंट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट ये 20 लाख के आसपास बन जाएगा, ये मैं मान के चलता हूं। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जो है हो सकता है। अब मान लो आपके पास में आज जो 10 लाख रुपए आपने खर्च करे वो अगर आप खर्च नहीं करते तो आज से 5 साल बाद आपके पास में 20 लाख रुपए होते, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते आज के आज। तो अगर आपके पास में वो 20 लाख रुपए हैं, सपोज, समझना मेरी बातों को, अगर आपके पास में 20 लाख रुपए है आज से 5 साल बाद, तो आप उस 20 लाख रुपए से कुछ बिजनेस करके, कुछ भी चीजें करके महीने का 50,000 रुपए इजीली कमा सकते हो। मतलब कि साल का 5 लाख 6 लाख रुपए इजीली कमा सकते हो। एक दुकान खोल के भी आप अगर उस पैसे को इन्वेस्ट कर लो, पूरा भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली 50-60 हजार रुपए महीने का कमा सकते हो। एक तो ये तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का। दूसरा तरीका ये है कि जो आपने 10 लाख रुपए बर्बाद कर दिए और 10 लाख रुपए बर्बाद करके अब आप ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन आप ज्यादा नहीं कमा रहे हो। समझो क्यों? आप 5 साल बाद 10 लाख रुपए आपने डाल दिए, अब आप 5 साल बाद कितना कमाओगे? 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाओगे। जो आप 5 लाख रुपए कमाते, लेट से अभी थोड़ा मेहनत करके, बिजनेस करके, कहीं और छोटी मोटी जॉब करके, कुछ भी करके आप 4-5 लाख रुपए महीना कमाते, अब आप कमाओगे 8-9 लाख रुपए महीना। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आप 15-20 लाख रुपए वाले पोटेंशियल में हो ही नहीं ना अगर आप चीटिंग करके एनआईटीज पहुंच रहे हो तो, राइट? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 8-9 लाख रुपए कमा लोगे क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, जॉब मिल गया अच्छा,
वैसे तो इतना भी नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इतने खराब स्टूडेंट हो ना, 1-2% ला करके चीटिंग करके जा रहे हो, तो उतना भी आपको नहीं मिलता है। बट चलो मिल गया 8-9 लाख रुपए का, ठीक है। तो आप 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो यार जब 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही कमाना था, तो वो जो 20 लाख रुपए आपके 4 साल में बन जाएंगे, 5 साल में, उस 20 लाख रुपए को इन्वेस्टेड ही रहने दो। उससे अगर आपको 15% का रिटर्न आएगा तो साल के 3 लाख तो वहीं से आ जाएंगे भाई। 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख रुपए। तो जब 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा कमाना है 4 साल बाद, तो आज जो 10 लाख रुपए उसको इन्वेस्टेड ही रहने दो। वो 5 साल में आपके 20 लाख बन गए, और 20 लाख जब बन गए 5 साल बाद, तो फिर वो उसके बाद 15% रिटर्न आएगा। तो 20 लाख का 15% 3 लाख हो गया। तो वो 3 लाख तो आपको वैसे भी एक्स्ट्रा वहीं से मिल जाते। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में आपको लगा कि यार 3-3 लाख सारी जिंदगी आएगा। तो यहां देखो क्या आएगा, यहां पे पहले 20 लाख के 3 लाख आएंगे, फिर 23 लाख के 15% आएंगे, वो 3 लाख से भी ज्यादा होगा। फिर 26-27 लाख के 15% आएंगे, वो और ज्यादा होगा। तो यहां पर जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आपके इस जो कैलकुलेशन है उसको बहुत इजीली तोड़ने वाला है। तो 10 लाख रुपए इज अ वेरी बिग अमाउंट। इसको इस तरीके से आप ये मत सोच के इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में इन्वेस्ट है ना, चीटिंग आपके दिमाग में होती, इलीगल एक्टिविटी आपके दिमाग में होती तो आप शायद करते नहीं, डरते। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने 10 लाख रुपए देकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, आप बेवकूफ हो, आपने 10 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। आप उस 10 लाख रुपए का करोड़ों बना लेते 20-25-30 सालों में आराम से, बस उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते। लेकिन आपने क्या करा, 10 लाख रुपए गवाए, जो आपके 5 साल में 20 लाख बन जाते। तो टेक्निकली आपने 20 लाख रुपए गवाए। और किस लिए गवाए? 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए। वही 20 लाख इन्वेस्टेड रहने देते, तो आपको 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आते रहते। फिर वो कंपाउंडिंग होता, 20 का जब 30 बन जाता, तो 30 का 15% आता। फिर 30 का 15% समझ रहे हो क्या होता है? 30 का 15% समझ रहे हो क्या होता है आप? ठीक है ना। इन सारी चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान दो। और फिर जब वो 40 हो जाता, वही पैसा जब 3-4 सालों में 40 लाख हो जाता, तो 40 का 15% आता। ठीक है, तो तब 5-6 लाख रुपए आपके जो है हर साल एक्स्ट्रा आ रहे होते। तो यही 10 लाख रुपए आप कंपाउंडिंग करते करते, जो आप अभी सोच रहे हो कि हमको अच्छी जॉब मिल जाए, ये मिल जाए, टैग मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लेंगे, वो आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करके उससे बहुत ज्यादा कर सकते थे। तो आपने एक बहुत ही इमेच्योर डिसीजन लिया है। जितने भी चीटर्स है और जिन भी बच्चों के दिमाग में सब थॉट्स आते हैं, समझ लो इट इज अ वेरी इमेच्योर डिसीजन। इतना मोटा पैसा किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत बेकार डिसीजन है। इससे बढ़िया उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दो, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। और वैसे तो ये सारी चीजें करनी नहीं चाहिए यार, इलीगल चीज है, क्यों कर रहे हो? अपना नुकसान कर रहे हो। कभी कभी कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे? अगर गलती से भी कोई चीटर ये वीडियो देख रहा है, मुंह झुका के देख रहा होगा, मेरी बातों को सुन रहा होगा, ऐसे देख रहा होगा, हाँ किया है तो बोल, नहीं, कभी भी आप दुनिया को फेस नहीं कर पाओगे अगर आप चीटिंग करते हो। तो हमेशा ऑनेस्ट रहो, हमेशा कभी किसी के साथ बुरा मत करो, खुद आगे बढ़ने के लिए किसी और का नुकसान मत करो। आप अगर आगे बढ़े हो तो आपने किसी और की सीट ले ली है, ठीक है। और आप आगे वैसे भी नहीं बढ़ सकते, कहीं ना कहीं आप अटकोगे। हो सकता है एग्जाम क्रैक कर लो, जॉब में अटकोगे, जॉब मिल भी जाए, जॉब से निकाले जाओगे, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ होने वाला है। तो हमेशा जो आपका पोटेंशियल है उसी में रहो। ये छोटे उम्र में जो सपने बना लेते हो ना बहुत तगड़े वाले, IIT जाना है, NIT जाना है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा दुख देती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली सिचुएशन अच्छी है ना, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करने का सोचो, उस पैसे से आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचो, कुछ और सोचो सक्सेसफुल होने के लिए, रादर देन कि वही जेई क्रैक करेंगे, IIT क्रैक करेंगे और उसको क्रैक करने के लिए हम चीटिंग तक कर लेंगे, हम पैसे तक लगा देंगे, हैकर्स का भी इस्तेमाल कर लेंगे और फिर फंस जाएंगे और जेल जाएंगे, पूरी जिंदगी बर्बाद होंगे, ठीक है। आई होप इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली हो। आई रियली विश कि जल्दी से जो है CBI वो 500 स्टूडेंट्स का भी पता लगाए, तब मजा आएगा, ठीक है ना। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।